अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं राफिया जान, मैं हूं आपकी नर्सिंग की ट्यूटर। तो आज से हम जेके एसएसबी का स्टाफ नर्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट हमने उठाया वो है मिडवाइफरी और ओबीजी। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं मिडवाइफरी का। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जाननी है, तो हम पहले टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी क्या होती है? मिडवाइफरी एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं किनको? चाइल्ड बियरिंग वुमेन्स को। जो चाइल्ड बियरिंग वुमेन्स होती है उनको हम केयर प्रोवाइड करते हैं इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड बर्थ। ये एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड बियरिंग वुमेन्स को। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। सिर्फ यही नहीं बल्कि आफ्टर डिलीवरी बट इवन ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड में भी जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम मिडवाइफरी। पोस्टपार्टम पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो आफ्टर डिलीवरी हम काउंट करते हैं अप टू 42 डेज और वी कैन से अप टू 6 वीक्स। सो मिडवाइफरी एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड बियरिंग वुमेन्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। नॉट ओनली दिस बट आफ्टर या इवन ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड में भी जो हम केयर करते हैं वो भी हम किस में काउंट करते हैं? मिडवाइफरी में। पोस्टपार्टम पीरियड को हम दूसरा नाम बोलते हैं प्यूपेरियम। ये कब तक होता है? 42 डेज तक होता है या 6 वीक्स तक। इसके बाद क्या है? ओबस्ट्रैक्टिकस। ओबस्ट्रैक्टिकस में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसके डिसऑर्डर्स। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसके डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं हम? ओबस्ट्रैक्टिकस के अंदर। इसका जो एज ग्रुप आता है वो है 15 to 45 ईयर्स। 15 से लेके 45 ईयर्स तक अगर कोई जो मदर है वो प्रेग्नेंट है तो उसका हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके अंदर स्टडी करते हैं? कोई भी डिसऑर्डर होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी, वो किस में हम स्टडी करते हैं? ओबस्ट्रैक्टिकस के अंदर वो हम स्टडी करते हैं। उसके बाद एक और टर्म है जिसको हम गायनिकोलॉजी बोलते हैं। गायनिकोलॉजी में भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही स्टडी करते हैं, उसके डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं या कोई प्रॉब्लम होगी एंड उसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? गायनिकोलॉजी के अंदर। कब तक? फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। बर्थ से लेकर डेथ तक अगर एक फीमेल में जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होगा, कोई भी डिजीज होगी, वो किसके अंदर हम स्टडी करते हैं? गायनिकोलॉजी के अंदर। तो आपको अब डिफरेंस समझ आई होगी क्योंकि ओबस्ट्रैक्टिकस में हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केयर करते हैं, इसमें मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट आता है, ठीक। एंड गायनिकोलॉजी में क्या करते हैं हम? फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। एंड मिडवाइफरी में क्या हम केयर प्रोवाइड करते हैं? कौन करती है? एक मिडवाइफ होती है जो मदर को केयर प्रोवाइड करती है, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, तो सपोर्ट करती है किसमें? वो मिडवाइफरी में। एंड इसमें और एक टर्म आती है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी एंड्रोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड्रोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं हम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ये थी कुछ टर्म्स। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम इनमें डिफरेंस देखेंगे।
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या हम कहते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर, वो कौन है? ओवरी. Ovary is the basic structure or we can say fundamental structure of female reproductive system. And male में जो basic structure है या male में जो fundamental structure है वो कौन है? Testes. Testes is the basic structure or we can say fundamental structure of male reproductive system, and ovary is the basic structure of female reproductive system. Ovum, second point. ओवम क्या है? ये एक फीमेल गैमेट है. गैमेट मीन्स ये एक रिप्रोडक्टिव सेल है. तो फीमेल में जो फीमेल गैमेट है या रिप्रोडक्टिव सेल है वो कौन है? ओवम. एंड मेल में जो गैमेट है वो कौन सा है? मेल गैमेट जो है वो है स्पर्म. स्पर्म इज द मेल गैमेट एंड ओवम इज द फीमेल गैमेट. गैमेट क्या होता है? ये एक रिप्रोडक्टिव सेल होती है. उसके बाद हार्मोन है. फीमेल की ओवरी जो हार्मोन रिलीज करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन. क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन. वो क्या करता है? हार्मोन क्या करता है? जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है वो करता है डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है. हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो रिलीज करते हैं एंड वही जो हार्मोन है वो ऑर्गन्स तक जाता है या सेल्स तक जाता है. वहाँ पे वो क्या करता है? अपनी फंक्शन जो होती है वो कंट्रोल करता है या फंक्शन जो होती है वो रेगुलेट करता है या जो फंक्शन होती है वो उसे क्या करता है? मेंटेन करता है. तो इसी तरह ओवरी जो हार्मोन रिलीज करती है वो है एस्ट्रोजन, जो क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड सेकंड फंक्शन जो इसकी है वो हेल्प करता है किसमें? ओव्यूलेशन में. ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एग. एग जब रिलीज होता है उसमें कौन हार्मोन हेल्प करता है? उसे एस्ट्रोजन. और दूसरी फंक्शन क्या है इसकी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है? जैसे कि ब्रेस्ट है, ठीक, वॉइस चेंज होती है, जो थाई मसल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते, तो प्यूबिक हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट होते. तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसी तरह जो मेल में हार्मोन है जो टेस्टिस रिलीज करते हैं. टेस्टिस में कौन रिलीज करते हैं? तो लेजिड सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं. एंड टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये भी करता है डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कौन से होते हैं? जैसे बियर्ड डेवलप होती है, उनमें भी जो मसल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वॉइस चेंज होती है. तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल. तो दूसरा क्या करता है? ये स्पर्म मैचुरेशन में हेल्प करता है. किस में हेल्प करता है? स्पर्म मैचुरेशन में. अब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम कैसे होती है? ओवम कैसे बनता है? तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं oogenesis. oogenesis करके एक प्रोसेस है जिससे क्या फॉर्म होता है? ओवम. एंड मेल में कैसे जो स्पर्म होता है वो बनता है उसे हम कहते हैं सुपरमेटोजेनेसिस. सुपरमेटोजेनेसिस मेल में एक प्रोसेस होती है जिससे स्पर्म बनता है एंड फीमेल में एक प्रोसेस होती है oogenesis जिससे क्या बनता है? ओवम. ओवम जो होता है ना इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स. एंड इसी तरह जो स्पर्म होता है इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स. दैट मीन्स जो ओवम है ये एक हैप्लॉइड सेल है बिकॉज इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ है. इसी तरह जो स्पर्म है ये भी एक क्या है? हैप्लॉइड सेल, क्योंकि इसमें भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी हाफ है. अब जब ओवम एंड जो स्पर्म है जब ये फ्यूज हो गए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वहां से क्या बना? जाइगोट. क्या बना?
जाइगोट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम क्या, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। दूसरा नाम इसे क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइज्ड ओवम। क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवम। अब यहाँ से 23 क्रोमोसोम्स आए, यहाँ से 23 क्रोमोसोम्स आए, तो ये कितने बने, 46 क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स जो जाइगोट है वो एक डिप्लॉयड सेल है, वो एक डिप्लॉयड सेल है। और जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस जिससे जाइगोट बनता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब जो ये 46 क्रोमोसोम्स है ना, इसमें 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, एंड 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ये जो मेल एंड फीमेल का डिटरमाइन करता है क्या, जनरल बिहेवियर, जनरल कैरेक्टर करता है डिटरमाइन, ये 44 क्रोमोसोम्स। बट जो 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स वो डिफरेंट होते हैं, मेल का डिफरेंट होता है एंड फीमेल का डिफरेंट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेटेरोसोम्स भी, इसको हम बोलते हैं हेटेरोसोम्स भी। अब है ओवम एंड स्पर्म। वो हमने पढ़ा डिफरेंस क्या है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हम ओवम और स्पर्म का थोड़ा बहुत जानेंगे। तो ओवम को जो साइज होता है वो कितना होता है, 130 माइक्रोन्स। साइज ऑफ द ओवम इज 130 माइक्रोन्स। ये लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, या तो ह्यूमन बॉडी कहेंगे हम या तो फीमेल भी कहेंगे, क्योंकि ये तो फीमेल में भी लार्जेस्ट सेल है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की भी बात करेंगे तो वहाँ पे भी इसको लार्जेस्ट सेल माना जाता है। एंड फीमेल में जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो कौन है, प्लेटलेट। प्लेटलेट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ फीमेल। प्लेटलेट ये ब्लड की एक सेल है जो क्या करती है, एंटीकोगुलेशन में हेल्प करती है। उसके बाद है स्पर्म। स्पर्म का साइज जो है वो है 50 माइक्रोन्स। स्पर्म का साइज है 50 माइक्रोन्स। ये है स्मॉलेस्ट सेल इन मेल। मेल की जो ये सेल है ये है स्मॉलेस्ट सेल। एंड जो लार्जेस्ट सेल है मेल में वो है न्यूरॉन। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल मेल में कौन सी है या लार्जेस्ट सेल में फीमेल में कौन सी है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल या लार्जेस्ट सेल इन फीमेल। उसके बाद क्या है, लाइफ स्पैन। ओवम का लाइफ स्पैन कितना होता है, कितना होता है, 12 to 24 आवर्स तक। 12 to 24 आवर्स तक अगर स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गई तो ठीक, अगर नहीं आया तो ये 24 आवर्स तक ही सर्वाइव कर सकता है। अगर स्पर्म नहीं आया तो उसके बाद ये क्या, डेड होता है। एंड ये फिर रिलीज आउट होता है थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। रिलीज आउट होता है थ्रू मेंस्ट्रुएशन। कितना है इसका लाइफ स्पैन, 12 to 24 आवर्स तक। एंड जो मेल स्पर्म का लाइफ स्पैन है वो कितना है, 48 to 72 आवर्स। 48 to 72 आवर्स है लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म। ये भी कहाँ तक सर्वाइव कर सकता है, 72 आवर्स तक ही, उसके बाद ये भी डेड होता है। उसके बाद है ओम फॉर्मेशन टाइम। ओम कितनी देर तक बनता है, कब तक बनता है, 6 to 8 डेज में। 6 to 8 डेज में ओम फॉर्मेशन होती है। एंड जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो कितने टाइम में होती है, 65 to 75 डेज तक। ये इसका मतलब एवरेज है। अगर हम एवरेज रेंज की बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्या, 65 to 75। बट अगर हमें एग्जैक्ट बोलना होगा स्पर्म फॉर्मेशन क्या है तो हम बोलेंगे 61 डेज। 61 डेज द स्पर्म फॉर्मेशन। अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो क्या है, 65 to 75। लेकिन एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या है, 61 डेज। अब क्या है,
अब है oogenesis। oogenesis क्या है? oogenesis is a developmental process by which mature human ovum is formed। oogenesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर ह्यूमन ओवम बनता है। कहाँ पे? इन द ओवरीज ऑफ फीमेल। फीमेल की ओवरी में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं oogenesis, जिसके थ्रू एक मैच्योर ओवम की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? एक जर्म सेल होती है, या हम कहेंगे एक सिटम सेल होती है। सिटम सेल हम कहेंगे, या कहेंगे एक प्रिमोडियल जर्म सेल। प्रिमोडियल जर्म सेल या सिटम सेल में क्या होता है? ये जो जर्म सेल होती है, इट अंडरगोज मल्टीपल डिविजन। मल्टीपल डिविजन इसको हो जाते हैं, उसके बाद ये मॉडिफाई होके क्या बन जाती है? oogonia। या उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होके क्या बन जाती है? oogonia। germ cell undergoes various multiple divisions, जिसके बाद ये मॉडिफाई होके किस में कन्वर्ट होती है? क्या बन जाती है? oogonia। माइटोटिक डिविजन होते हैं इसको। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन इज द इक्वेशनल डिवीजन। इज द इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें क्या होता है? जो नंबर ऑफ सेल्स होता है इंक्रीज होता है। क्या? नंबर ऑफ सेल्स। माइटोसिस। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल्स। जब जर्म सेल में बहुत सारे मल्टीपल डिविजन्स हो गए, वो बनी क्या? oogonia। तो oogonia की जो प्रोसेस होती है ना, या जर्म सेल की जो प्रोसेस होती है, वो कब स्टार्ट होती है? oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है एक फीमेल में? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो 20th वीक पे कितने oogoниयाज होते हैं? 7 मिलियन oogoनियाज। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो oogoनियाज होता है 20th वीक पे, वो कितना होता है? 7 मिलियन oogoनियाज। उसके बाद oogonia का फिर से एक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन। मैंने अभी बोला आपको कि जो माइटोटिक डिवीजन है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम्स थे, जब इसका माइटोसिस हो गया, माइटोसिस होके ये क्या बनी? प्राइमरी oocyte। तो क्रोमोसोम नंबर जो यहाँ पे था वही यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर होगा, सेल नंबर होगा, वो इंक्रीज ही रहता है इसमें। सो oogonia अंडरगोज क्या? माइटोसिस। तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? प्राइमरी oocyte में। तो प्राइमरी oocyte कितने बनते हैं? 3 मिलियन। क्योंकि सारी जो oogoनियाज होते हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं कि वो आगे प्रोसेस करे, तो इसमें कितने होते हैं? 3 मिलियन ही रीच हो जाते हैं। कहाँ पे? प्राइमरी oocyte पे। तो प्राइमरी oocyte पे क्या होता है? यहाँ पे प्रोफेज स्टार्ट होता है। क्या होता है? प्रोफेज। क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है ना, उसमें 4 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 4 फेजेस। पहला होता है प्रोफेज, देन आता है मेटाफेज, उसके बाद आता है एनाफेज एंड देन टीलोफेज। ये वाला भी मतलब कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पूछा जाता है कि सेल डिवीजन के फेजेस क्या है। इनका जो ऑर्डर होता है वो ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या होना चाहिए? पहले अगर प्रोफेज होगा, देन मेटाफेज होगा, देन एनाफेज होगा, देन टीलोफेज होगा, तो आपको इस वाले को मार्क करना है। तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी oocyte किस फेज में आती है? इस प्रोफेज में आती है। एंड यहाँ पे कौन सा डिवीजन स्टार्ट होता है? मियोटिक, या हम कहेंगे मियोसिस स्टार्ट होता है। बट प्राइमरी oocyte अरेस्ट होती है मियोटिक डिवीजन में ही, या हम कहेंगे मियोसिस में ही। क्या होती है? अरेस्ट हो जाती है। कब तक? टिल प्यूबर्टी। जब तक एक अडल्ट गर्ल मतलब प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचती है, तब तक जो ये प्रोफेज होता है या प्राइमरी oocyte होता है, ये क्या रहता है? अरेस्ट ही रहता है। क्या रहता है? ये
अरेस्ट रहता है। किस में रहा ये अरेस्ट? प्रोफेज में ही। अब जब गर्ल प्यूबर्टी पे आ गई, जब ये प्यूबर्टी पे आ गई तब क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte होता है ये किस में कन्वर्ट होता है? थ्रू मियोसिस। एक तो इसकी पोलर बॉडी बन जाती है, दूसरा क्या बनता है इसका? सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे मियोसिस हो गया तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है इसमें? रिडक्शनल डिवीजन। एंड इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होती है वो क्या रहती है? डिक्रीज। मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे मियोसिस हो गया तो क्या बनी? एक तो पोलर बॉडी बनी, दूसरा क्या बना? सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे आ गए 23 क्रोमोसोम्स एंड यहाँ पे आ गए 23 क्रोमोसोम्स। अब जो oocytes थे, सेकेंडरी oocytes, वो कितने आए? 2 मिलियन। क्योंकि जितनी जितनी प्रोसेस होती है उतने उतने जो क्रोमोसोम ये जो oocytes होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, क्योंकि सारे कैपेबल नहीं होते हैं कि वो ओवुलेट करे। फिर इन 2 मिलियन में भी 40,000 ही होते हैं जो प्यूबर्टी पे आते हैं। कितने होते हैं? 40,000 ही। एंड अमंग 40,000 ओनली 400 oocytes होते हैं जो क्या? मैच्योर होते हैं एंड यही फिर ओवुलेट होते हैं ड्यूरिंग वुमेन्स लाइफ। ठीक, मैंने बोला कि 2 मिलियन होते हैं सेकेंडरी oocytes, उसके बाद 40,000 ही होते हैं जो प्यूबर्टी पे आते हैं। एंड देन उन 40,000 में भी 400 ही होते हैं जो मैच्योर होते हैं एंड यही 4,000 oocytes होते हैं फिर जो ओवुलेट होते हैं ड्यूरिंग वुमेन्स लाइफ टाइम। ठीक, ये पहले ही बने होते हैं, ऐसा नहीं होता कि फिर हर महीने एक एक बनता है, ये पहले ही बने होते हैं। एंड देन क्या होता है, जब ये पोलर बॉडी बनी, सेकेंडरी oocyte बना, इनका साइज क्या होता है? अनइक्वल। पोलर बॉडी तो ऐसी होती है लेकिन सेकेंडरी oocyte ऐसा होता है, क्योंकि ये जो पोलर बॉडी होती है ये किसी काम की नहीं होती है। हमारी जो काम की होती है वो कौन होता है? सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte में क्या होता है? फिर से होता है मियोटिक डिवीजन सेकंड। मियोटिक डिवीजन सेकंड, वहां पे प्रोफेज हो गया था। अब जैसे ही प्यूबर्टी पे आई तो प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हुआ? सेकेंडरी oocyte में। तो प्रोफेज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या है, यहाँ पे स्टार्ट होता है मेटाफेज। क्या स्टार्ट होता है? मेटाफेज। एंड ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज में ही अरेस्ट होती है। क्या होती है? मेटाफेज में ही अरेस्ट होती है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये जो अरेस्टेड फेज ही में रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड फेज में ही रिलीज होता है एंड इसी रिलीज को हम बोलते हैं ओवुलेशन। जो सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हो गया मेटाफेज में ही, उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। अब यहाँ पे हो गया मियोटिक डिवीजन सेकंड। मियोटिक डिवीजन सेकंड। अब जो ये ओवम होता है, ये सेकेंडरी oocyte होता है, ये कहाँ चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब्स में। कहाँ पे चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब्स में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फैलोपियन ट्यूब्स के 4 पार्ट्स होते हैं, वो हमें आगे डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे कौन सा फेज होता है? एम्प्यूला करके एक पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो मैच्योर ओवम कहाँ पे आ गया? एम्प्यूला, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में। अगर अब यहाँ स्पर्म आ गया, अगर फैलोपियन ट्यूब्स में स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो गई, देन क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है हमारा कौन? मियोटिक डिवीजन सेकंड। ठीक, मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? जब फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद ही मियोटिक डिवीजन सेकंड कंप्लीट होता है। और यहाँ से क्या बनता? एक तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया था, दूसरा क्या बना? सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी, तो ये जो यहाँ से भी इसका डिवीजन हो गया, यहाँ से फिर से सेकंड पोलर बॉडीज बनी। तो ये जो तीनों पोलर बॉडीज है ये किसी काम की नहीं होती है, ये क्या होती है? डिजेनरेट होती है। क्या होती है?
डिजेनरेट। अब ये जो मैच्योर ओवम था इसकी तो फर्टिलाइजेशन हो गई और हो गया कंप्लीट मेयोटिक डिवीजन सेकंड। बट अगर इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई, अगर स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई, तो क्या होता है विद इन 24 आवर्स तक ये जो ओवम होता है ये डिजेनरेट होता है एंड यही फिर रिलीज आउट होता है थ्रू मेंस्ट्रुएशन। ठीक, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला जो लाइफ स्पैन होता है ओवम का वो कितना होता है 12 to 24 आवर्स। तो 12 to 24 आवर्स तक ही ये क्या सर्वाइव करता है। अगर उसके बाद नहीं आया स्पर्म तो ये क्या होता है डिजेनरेट होता है। तो ये क्या थी, ये थी oogenesis। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या स्पर्मेटोजेनेसिस। अब क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन द टेस्टिस ऑफ मेल। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पर्म बनता है। कैसे? फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया जो एक सेल होती है उसी से बनता है क्या स्पर्म। कहाँ पे? इन द टेस्टिस ऑफ मेल। तो सबसे पहले क्या होती है जर्म सेल होती है। जैसे ओगोनिया में होती है पहले जर्म सेल, वैसे ही यहाँ पे भी होती है एक जर्म सेल, यहाँ हम बोलेंगे स्टेम सेल। जर्म सेल क्या होती है? ये भी आती है अंडर नंबर ऑफ या वेरियस नंबर ऑफ मल्टीपल डिवीजन। जिसको बहुत सारे डिवीजन होते हैं तब जाके कन्वर्ट होती है किसमें स्पर्मेटोगोनिया में। जब एक जर्म सेल को या एक स्टेम सेल को बहुत सारे डिवीजन होते हैं तब जाके कन्वर्ट होती हैं किसमें स्पर्मेटोगोनिया में। अब स्पर्मेटोगोनिया में भी क्या होता है माइटोसिस या माइटोसिस होता है। क्या होता है माइटोसिस। यहाँ पे 2n था, कितने 46 क्रोमोसोम। अब माइटोसिस हुआ तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि माइटोसिस में क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे बनी टाइप ए सेल और यहाँ पे बनी टाइप बी सेल। तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा सेम रहेगा क्योंकि ये क्या है माइटोटिक डिवीजन। बट जो टाइप ए सेल होती है ये वापस होके रिप्लेस बन जाती है क्या स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए सेल वापस कन्वर्ट होती है किसमें रिप्लेस करती है किसको स्पर्मेटोगोनिया को। लेकिन जो टाइप बी होती है टाइप बी में क्या होता है इसमें माइटोसिस होता है। टाइप बी क्या होता है माइटोसिस होता है। इसमें 46 क्रोमोसोम नंबर है। जब इसमें माइटोसिस हो गया तो ये बनी क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये फर्स्ट सेल होती है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो एक स्पर्म को बनाए। ठीक, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्या होता है इसमें 2n होते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को मियोसिस फर्स्ट होता है। तो मियोसिस में क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम नंबर जो आ गया वो था हाफ। इसमें आ गए n नंबर, इसमें आ गए n नंबर, दैट मीन्स 23 क्रोमोसोम्स। तो इनका जो साइज होता है वो होता है क्या इक्वल। तो अब क्या बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे क्या हुआ क्रोमोसोम नंबर आया हाफ, क्रोमोसोम नंबर आया हाफ। तो अब मियोसिस सेकंड होता है। यहाँ पे मियोसिस सेकंड होता है। यहाँ पे मियोसिस सेकंड जो होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है टू माइटोटिक डिवीजन क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है ना वो यहाँ पे भी फिर सेम ही रहता है। जैसे माइटोसिस में रहता है वैसे मियोसिस सेकंड में भी रहता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पे क्या बने 2 स्पर्मेटिड्स और यहाँ पे भी बने कितने 2 स्पर्मेटोटिड्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने 4 स्पर्मेटिड्स। और जो ये स्पर्मेटिड्स होते हैं ना ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं स्पर्म से। मतलब ये ऑलमोस्ट
सेम ही होते हैं, बट अब में जो इनमें एब्सेंट होता है वो टेल होती है, इनमें टेल प्रेजेंट नहीं होती है। सुपरमेटिड्स में क्या होता है, इनमें फिर थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है, इनमें फिर चेंज आती है। तो यही जो सुपरमेटिड्स होते हैं यही फिर मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं, सुपरमेटोजुआ। सुपरमेटिड्स में ही थोड़ी मॉडिफिकेशन आती है और यही मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं, सुपरमेटोजुआ। तो एक सुपरमेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं, 4 स्पर्म। एंड एक ओगोनिया से कितने ओवम बनते हैं, 1 ओवम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एक सुपरमेटोगोनिया से कितने स्पर्म बन सकते हैं, 4, और एक ओगोनिया से कितने ओवम बन सकते हैं, 1 ओवम बन सकता है। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन। कल हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।